क्या आपने कभी सोचा है कि लालच इंसान की बुद्धि को इतना अंधा कर देता है कि वो झूठ को भी सच मानने लगता है और सच सामने आने पर क्रोधित हो उठता है। आज की ये कथा सिर्फ एक सेठ और बर्तनों की कहानी नहीं है, ये हम सब के जीवन का आईना है। धन निरंकार जी, प्रिय सत्संगी साथियों, आप देख रहे हैं रूहानी पाठशाला, जहां हम कथाओं के माध्यम से जीवन, सत्य और आत्मबोध की बात करते हैं। आइए अब कथा की ओर चलते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसका काम था बर्तन किराए पर देना। लोग बर्तन ले जाते, किराया देते और समय पर लौटा जाते। एक दिन एक व्यक्ति आया, सेठ से बर्तन किराए पर लिए और समय पूरा होने पर 2-3 बर्तन ज्यादा लौटा दिए। सेठ चौंका, पूछा, भाई ये ज्यादा बर्तन क्यों? वो आदमी बोला, सेठ जी, आपके बर्तनों की संतान हो गई है, ये उन्हीं की संतान है, संभाल लीजिए। सेठ के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मन में सोचा, वाह कैसा ग्राहक है, किराया भी और ऊपर से बर्तन भी। कुछ दिन बाद वही व्यक्ति फिर आया, फिर बर्तन लिए और लौटाते समय फिर कुछ ज्यादा बर्तन दे गया। वही कहानी, बर्तनों की संतान। अब तो सेठ पूरी तरह लालच में डूब चुका था। 1 महीने बाद वो आदमी फिर आया और बोला, सेठ जी, मेरे यहाँ खास मेहमान आने वाले हैं, आपके पास जो चांदी के बर्तन हैं कृपया वो मुझे दे दीजिए। सेठ थोड़ी देर रुका, फिर मन में हिसाब लगाया, पहले तो फायदा ही हुआ था, अब तो चांदी के बर्तन और बढ़ेंगे, और उसने चांदी के बर्तन दे दिए। दिन बीतते गए, लेकिन वो आदमी बर्तन लौटाने नहीं आया। अब सेठ बेचैन हुआ, उसके घर जा पहुंचा और गुस्से में बोला, मेरे चांदी के बर्तन कहाँ हैं? वो आदमी मायूस चेहरा बनाकर बोला, सेठ जी, आपके चांदी के बर्तनों की मौत हो गई। सेठ आग बबूला हो गया, क्या बकवास है, कभी बर्तनों की भी मौत होती है? मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा। वो आदमी शांति से बोला, सेठ जी, जब मैंने कहा था कि बर्तनों की संतान होती है, तब तो आपने सब सच मान लिया। अगर संतान हो सकती है तो मौत क्यों नहीं? साथियों, यही है माया का जाल। जब बात फायदे की होती है तो इंसान असंभव को भी संभव मान लेता है, और वही बात जब नुकसान की बन जाए तो उसे झूठ कहने लगता है। संत महात्मा बार बार चेतावनी देते हैं कि हे मानव, लालच में पड़कर सत्य का साथ मत छोड़। जो वचन तू सुनता है, पढ़ता है, उन पर जीवन में दृढ़ हो जा। लालच बुद्धि को अंधा कर देता है, और अंधी बुद्धि इंसान को पछतावे के सिवा कुछ नहीं देती। जो आज लाभ लगे वही कल बंधन बन सकता है। इसलिए सत्य को पहचानो, संतों की वाणी को जीवन में उतारो और माया के छल से सावधान रहो। समापन। यदि ये कथा आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए। सत्संग बांटने से ही बढ़ता है। साध संगत जी, धन निरंकार जी।